नमस्कार दोस्तों। 27 और 28 तारीख को रीट की परीक्षा है। इस समय आपका समय बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने जैसा आपको वादा किया था कि 26 तारीख को एक छोटा सा वीडियो डालूंगा कि पेपर हॉल में हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बहुत ही कम समय में मैं बात को फिनिश करूंगा, ध्यान से सुनना। तो डेफिनेटली इसका एक छोटा सा फायदा जो है वो आपको हो जाएगा। सबसे पहली बात, आप परीक्षा से एक दिन पहले तक आप एक बार वापस वेबसाइट विजिट कर लें रीट की। क्योंकि कई बार सेंटर चेंज हो जाते हैं। तो एक बार लास्ट विजिट और कर लेना, जैसे 27 को पेपर, कल एक बार वेबसाइट फिर देख लेना कहीं आपका सेंटर चेंज तो नहीं हुआ है। ठीक है, पहली बात। फिर क्या करना, वेबसाइट विजिट करने के बाद में आप इंश्योर हो जाना कि आपका यही सेंटर है। फिर एक दिन अगर आपके सेंटर पहले देखा हुआ नहीं है तो एक बार आप केंद्र आपका जो भी है वो वहां जाके, आप 1-2 घंटे का टाइम लगेगा, वहां जाके एक बार सेंटर देख लें। ताकि क्या होगा, अंदर से मन में रहेगा कि हाँ सेंटर देखा हुआ। कई बार एक ही नाम के 3-3, 4-4 सेंटर होते हैं। मुझे अच्छे से याद है, एक बार बैंक की परीक्षा देने के लिए मैं गया था। SBI बैंक की परीक्षा थी, जोधपुर सेंटर आया था। और आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर में 3-4 एक है। अब सेंटर आया, मैं बड़ा आश्वस्त था कि मैं पहुंच जाऊंगा। मैंने टेम्पो वाले को कहा कि भाई इस सेंटर पे ले जाना है। टेम्पो वाला मुझे लेके वो सेंटर पे गया और मैंने वहाँ सेंटर का नाम देखा, वो ठीक मिल रहा था। मैं वहाँ खड़ा रहा। जैसे ही एग्जाम बच्चों को एंट्री देनी शुरू करी और मैंने मेरे रोल नंबर मैच किए तो मिल ही नहीं रहे। तो मैंने वापस देखा, उनको पूछा वहाँ पे, तो उन्होंने कहा ये सेंटर यहाँ नहीं है, ये सेंटर वहाँ है। अब टेम्पो वाले ने कहा भाई यहाँ वहाँ जाने में मेरे को आधा घंटा लगेगा, सिटी का ट्रैफिक भी होता है। और मेरा क्या, वो परीक्षा मिस हो गई क्योंकि 15-20 मिनट बाद मैं एंट्री देती नहीं और मैं लेट हो गया और वो परीक्षा मिस हो गई थी। ये बहुत 2009-10 की बात है। उसके बाद से मुझे बड़ा दुख होता है कि उसके बाद मैंने हमेशा से, ये दुख उस समय बहुत हुआ था, हमेशा से तय किया कि जब भी एग्जाम होगा तो अगर सेंटर मेरे देखा हुआ नहीं है तो मैं एक दिन पहले जाके सेंटर देख लूंगा। 1-2 घंटे का टाइम लगेगा तो लगेगा। फिर अंदर से आश्वस्त रहते कि हाँ सेंटर देखा हुआ है, वहां जाने में कितना समय लगेगा, वहां पे जाने के परिवहन के साधन क्या, ये सारी चीजें हैं वो आपको समझ में आ जाती है। इसलिए पहला काम तो ये करना कि वेबसाइट पे लास्ट में देख लेना कि आपका कहीं केंद्र चेंज तो नहीं हुआ है। क्योंकि RPSC, RMSB, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कई बार करते हैं ऐसा। एक बात ये, दूसरी बात केंद्र देख लेना। ठीक है, तीसरी बात, परीक्षा के दिन आप है वो, मुझे 1 घंटे पहले वैसे प्रवेश दिया जाता है, आप 2 घंटे पहले पहुंच जाओ। 2 घंटे पहले क्यों, फिर चिल्लाओगे, रोओगे। मैं देखता हूँ कई बार गेट के आसपास में लड़के लड़कियां रोते हैं कि हमें एंट्री करवा दो, हम 5 मिनट लेट आए, फिर पत्रकार आते हैं। कुछ फायदा नहीं है। क्यों आपका दिमाग खराब कर रहे हो आप? इससे अच्छा है कि 2 घंटे पहले ही सेंटर के गेट पे जाके पहुंच जाओ, वहां एंट्री देते एंटर कर जाओ। फालतू माथापच्ची क्यों होगी, कुछ होगी कि नहीं। अच्छा, 2 घंटे पूर्व में आप वहां पहुंच जाइए। और वहां जब पहुंचते हो उससे पूर्व में ही आप है वो जो भी जरूरी कागजात है, जरूरी कागजात क्या, प्रवेश पत्र है, फोटो ID कार्ड है, इसके साथ में 1-2 फोटो भी साथ में ले लो, एक खाली पेज भी साथ में ले लो, क्या पता वहां कुछ एप्लीकेशन लिखनी पड़े। ऐसे सारे जरूरी कागजात, पेन वगैरह, ये सारी चीजें पैक करके रात को ही रख लो जहां भी रुके हो वहां पे टेबल पे। ताकि क्या है कि सुबह जल्दबाजी नहीं होगी। परीक्षा की जो रात होती है पहले वाली, उस रात में एक पर्स ले लो, आता है ना प्लास्टिक का, उसमें सारी चीजें नोट करके एक एक उसमें डाल दो। इंस्ट्रक्शंस पास में रखिए, इंस्ट्रक्शन को देखते जाइए और करते जाइए, भाई ये करना है, ये करना है, और कैसी ड्रेस पहननी, क्या करना, सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ते जाइए और उस अकॉर्डिंग अपने आप को परीक्षा, जैसे 27 को परीक्षा, 26 की रात को तैयार कर लीजिए। ठीक है, और फिर इस हिसाब से सेंटर के लिए रवाना हो जाए कि आप गेट प्रवेश से 2 घंटे पहले वहां पहुंच जाए। 1 घंटे पहले तो वैसे एंट्री करनी, 1 घंटे पहले वहां पहुंच जाओ। 1 घंटे पहले क्यों, क्योंकि कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है, कई बार टेम्पो खराब हो जाता है, कई बार कोई और सर्कमस्टेंसेज आ जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप सारे कागजात, पेन, प्रवेश पत्र, सारी चीजें लेके जाएं। अगर आपके फॉर्म भरने में कोई गलती रह गई, मेल का फीमेल हो गया या फीमेल का मेल हो गया, या कोई जन्म तिथि में मिस्टेक हो गई है, या ऐसी कोई चीजें गड़बड़ी हो रखी है, किसी की माता जी का नाम गलत भर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में 10th की मार्कशीट भी साथ लेके जाएं और एक एप्लीकेशन भी लिख के जाएं कि मेरे वो ह्यूमन एरर हुई है। ताकि क्या, केंद्र अधीक्षक आपसे फिर वो अर्जी ले लेगा और ID कार्ड लेके आपको परीक्षा में बैठा देगा। ठीक है, आप ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 2 घंटे पहले पहुंचे, सारे कागजात लेके जाएं,
और अगर कोई फॉर्म में मिस्टेक है तो 10th की मार्कशीट भी साथ में लेके जाए और 1-2 आईडी कार्ड और भी ले जाए साथ में, ताकि वहां पे आपकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। अब आप वहां पहुंच गए, उसके बाद में जैसे एग्जाम हॉल में एंट्री होती है तो उस समय एग्जाम हॉल के अंदर जब आप जाते हो तो बड़े शांत मन से जाएं और किसी से कोई बहस नहीं करें, किसी से बहस नहीं करें। परीक्षक अगर परीक्षा, कई बार क्या होता है कि जिस हॉल में हमारी परीक्षा हो रही होती है वहाँ शिक्षक ही आपस में बोलते हैं, तो शिक्षक को कह दें कि भाई देखिए आप आवाज नहीं करिए, नहीं तो सुपरवाइजर आएगा तब आप कह दें कि शिक्षक आवाज कर रहे हैं। आपको शिक्षक को सिर्फ एक बार ही बोलना है। अगर वो आवाज, कई बार ऐसी स्थिति आती, मैं एक बार आईएएस का नहीं था, वो शायद आरएस मेंस था, मुझे याद नहीं आ रहा है। शिक्षक आपस में 2 लेडीज थी और इतनी जोर जोर से बोला, दिमाग खराब हो गया। एक बार बोला, दूसरी बार मैंने कहा, समझने के लिए रेडी नहीं। तीसरी बार कलेक्टर साहब फ्लाइंग पे आए तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा शिक्षकों को चुप करवा दो आप। हाथों हाथ उनके ऊपर कार्रवाई भी। तो आपको क्या करना है, एक बार उनको बोल दो, नहीं तो फिर जो भी फ्लाइंग आती है, फ्लाइंग आती रहेगी, परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे के अंदर ही आ जाती है। आप तो खाली मास्टर को इतना कह देना कि फ्लाइंग आएगी और मैं शिकायत करूंगा, इतना कहते ही हाँ हम लोग बहुत डर जाते हैं और फिर हमारी बात करने की हिम्मत ही नहीं होती। हालांकि वो शिक्षक आपको जरूर घूरेगा ऐसे, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी तैयारी है, आप अपने स्टूडेंट हैं, आप अपना मेहनत को आजमाने आए हैं, तो किसी से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो किसी से हमें बहस नहीं करनी। अगर शिक्षक बोलते तो शिक्षक को चेतावनी दे देनी कि पहले तो रिक्वेस्ट करनी कि सर आप शांति रखिए, हम पेपर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर भी नहीं रुकते हैं तो कह दीजिए कि फिर अब देखो साहब आएंगे तो हम शिकायत करेंगे, इससे अच्छा है कि आप शांत रहिए और हमें पेपर करने दीजिए। तो किसी से बहस नहीं करनी, बस इतना ही कहना है। समय पे पहुंच के और फिर क्या करना है उसके बाद में, अच्छा पेपर से पहले नकल चोर है, जितने भी पेपर गिरोह है, ऐसी कई बातें होती हैं, इनसे बच के रहना। क्योंकि कई बार बढ़िया तैयारी के बाद में भी हम ऐसा गलत काम कर लेते हैं कि पेपर चोरों के संपर्क में आ जाते हैं और फिर पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। ऐसा गलती से भी मत करना, ऐसे लोगों से 5 कदम दूरी बना के रखना। पिछली बार क्या हुआ था, ऐसी स्थितियां बनी थी कि किसी का रूम पार्टनर ऐसा काम करके आ गया और उसने उसको भी साथ में ले लिया, छोरा पढ़ने वाला था वो तो। ऐसी कई जगह ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बिल्कुल है वो दूर रहना है और किसी भी प्रकार की ये हरकत हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, इसके अलावा होच पोच होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपके पास में होम मार्कशीट आती है, बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से उसको भरें और उसके बाद में जैसे ही पेपर शुरू होने का वक्त आता है तब तक आपकी होम मार्कशीट की फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी बढ़िया कर लें और फिर पेपर सोल्यूशन का वक्त शुरू हो जाएगा। अब आपको टाइमिंग का पूरा ध्यान रखना है। आपके रूम में घड़ी होगी, घड़ी खराब है तो शिक्षक को कह दो कि घड़ी खराब है, इसको ठीक करवाया जाए। आपको तो घड़ी ले जाने देंगे नहीं वहाँ पे। अब आपके करना क्या है, कई पार्ट होंगे, जैसे एक मनोविज्ञान का पार्ट है। अब जैसे मैं L1 की बात करूं तो L1 वाले को क्या करना है, गणित जैसा विषय पहले शुरू नहीं करना है, उसको सबसे पहले वो पोर्शन करना जो उसका सबसे अच्छा है। जैसे किसी का पर्यावरण, मैं होता तो पर्यावरण से शुरू करता, पर्यावरण कर लिया। जैसे 30 प्रश्न आ गए, 30 प्रश्न को बढ़िया से पढ़ा, हर प्रश्न को अच्छे से पढ़ा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आ रहा है भले नहीं आ रहा है, उसको ध्यान से पढ़िए और एक एक विकल्प को एलिमिनेट करके उसका उत्तर निकालिए। ऐसे करके 30 प्रश्न कर लिए। करने के बाद में उसके बबल्स ब्लैक कर दो, गोले भर दो उसके। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक बार देख लो। कहीं पर भी आपको लगता है कि डाउट है तो दोनों, क्योंकि आप इस लापरवाही में नहीं रहना है कि नेगेटिव नहीं है, अपने को 90 नंबर भी तो लाने हैं। और जब गोले भरते हो उस समय एक बार प्रश्न को फिर पढ़ के उत्तर कर दो। वो 30 ही गोले भर दिए, उसके पर्यावरण के कर लिए। अब मनोविज्ञान पे आ जाओ, 30 के 30 प्रश्न मनोविज्ञान के बढ़िया तरीके से पढ़े, आंसर किया और फिर उसके गोले भर दिए। उसके बाद में हिंदी पे आ जाओ, फिर आपकी दूसरी लैंग्वेज पे आ जाओ और लास्ट में गणित पे आ जाओ। सबको ऐसा ऐसा टाइम देना ताकि पेपर बचे भी नहीं। और मान लो पेपर के कोई 5-10 प्रश्न बच गए तो अंत में जो 10 मिनट और टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, शायद है ऐसा प्रावधान, एक बार देख लेना। तो समय जब खत्म होने वाला हो उस समय सभी में गोले भर दो, क्योंकि गोला खाली एक भी नहीं छोड़ना आपको। खाली छोड़ेंगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। खाली छोड़ना नहीं है और ABCD में सारे भर देना, ठीक है ना। अब प्रश्न कोई नहीं आ रहा है और आपको तुक्का मारना है तो कोशिश ये करिए कि चारों ऑप्शन में से 2-3 एलिमिनेट करना, एक एक एलिमिनेट करके पीछे बचता उसमें आप BC में से एक आधा कोई कर लो। ऐसे करते करते आप L1 के पेपर को ऐसे करना। जैसे L2 का पेपर है तो L2 में जैसे आप सबसे पहले अपना विषय ले लो, सामाजिक वाले सामाजिक, विज्ञान वाले विज्ञान ले लो। 60 प्रश्न आते हैं,
बढ़िया अच्छे से इसको सॉल्यूशन करो, फिर इसके बबल्स ब्लैंक फिल कर दो, उसके बाद में भाषा कर लो या मनोविज्ञान कर लो, फिर भाषा कर लो। तो इस हिसाब से चलिए, ताकि क्या होता है, मनोविज्ञान आप गणित से पहले भी कर सकते हैं, सबसे सेकंड लास्ट, क्योंकि मनोविज्ञान बहुत सोचने का विषय होता है। और परीक्षा का 1-1.5 घंटा जो होता है ना स्टार्टिंग का, वहाँ ज़्यादा दिमाग सोचने योग्य होता नहीं है, अभ्यस्त नहीं होता। 1-1.5 घंटे के बाद दिमाग बहुत तेज काम करना शुरू करता, फिर आप मनोविज्ञान और गणित जैसे विषय सबसे लास्ट में करना। गणित सबसे लास्ट में, मनोविज्ञान उससे थोड़ा पहले, और उससे पहले है वो बाकी वाले सब्जेक्ट कर लो। परीक्षा में हमेशा आसान से कठिनता की ओर जाते हैं। जो अब हर व्यक्ति का आसान सब्जेक्ट अलग होता है, हर व्यक्ति का कठिन पोर्शन अलग होता है। मुझे लगता है कि गणित जैसे विषय पे हमें शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कई बार कुछ प्रश्न में हम फंस जाते हैं। अब वहां पे हम जिद करके बैठ जाते हैं कि नहीं अब तो उसको मैं करूंगा ही करूंगा, और जिद के चक्कर में क्या होता है, वो प्रश्न तो होता नहीं है, मान लो हो भी गया तो 10-15 मिनट खा जाएगा, तो पीछे पेपर छूट जाता है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है। परीक्षा में बिल्कुल भी आपको जिद नहीं करनी है। कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो छोड़िए, सारे प्रश्न तो ऐसे है नहीं। जिद करने से क्या होगा, जिद करने से होगा कि कई बार गणित में जिद ज्यादा होती है। कई बार मेरे को गणित अच्छी आती, फिर ये छूट कैसे रहा है, और वो उस प्रश्न को लेके पूरे सूत्र गणित लगा लेता है। बेहतर ये है गणित को सबसे लास्ट में करो, और ऐसे कोई प्रश्न है तो उसको आप छोड़ दो, बाद में कर लेना। जिद नहीं करनी हमें, क्योंकि हमारे सामने 150 सवाल है और हमें नंबर लाने 90, तो क्यों 60 सारे सवाल तो ऐसे जिद वाले हैं नहीं, ऐसे सवाल होते हैं 5 से 10। इससे बेहतर ये होता है कि आप एक एक प्रश्न पे जान लगाइए। मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ कि 2.5 घंटे का जो समय है आपके पास में, उन 2.5 घंटे तक 150 से प्रश्न आपने ठीक से पढ़ लिए, कहीं लापरवाही नहीं करी, चाहे सरल प्रश्न हो, न कठिन प्रश्न पे घबराए, न सरल प्रश्नों पे लापरवाही करी। आपने अगर 2.5 घंटे पूरा जान लगा के रखी है हर एक प्रश्न के ऊपर, और पूरे 150 प्रश्न अच्छे से करके आपने अगर बबल्स ब्लैंक कर दिए, तो आपको 90 नंबर से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना। इस चीज का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर प्रश्न को बहुत गंभीरता से पढ़ना है। हमें अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश करनी है। हमें ऐसा नहीं है कि 90 पे रुकना है, नहीं, अधिक से अधिक लाइन। 130 आने से क्या नुकसान है, कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा कम से कम। और एक साथ गोले भरने की बजाय आपको क्या करना है, बबल्स को पार्ट वार करते जाओ। जैसे सबसे पहले पर्यावरण कर लिया, 30 प्रश्न कर लिए, तो बबल्स ब्लैंक होते मन में, जो ब्लैक कर दिया आपने तो मन में कॉन्फिडेंस आता है भाई अब मेरे पास 120 प्रश्न रहे। फिर दूसरा सेगमेंट जैसे 30 प्रश्नों का किया, जैसे हिंदी कर ली, तब आपको लगेगा हाँ अब मेरे पास है वो 90 प्रश्न बचे हैं। तो क्या है, मन एक दबाव रिलीज होता रहेगा, और एक मन में ऐसा रहेगा कि हाँ अब 30 प्रश्न रहे हैं लास्ट में, फिर उनके ऊपर और ताकत लगती है। अभी आप 101 से लेके 150 तक पहले सॉल्यूशन करते जाते हैं, फिर दिमाग में लोड रहता है कि अरे यार गोले पूरे भरने बाकी रहे। फिर मैंने देखा ना, मैं एग्जाम सेंटर में देखते, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आरएस परीक्षा होने के ठीक बाद में, कि परीक्षा हॉल के अंदर बच्चे क्या गलती कर दे। आप सुनना उसको, उसमें मैंने वो सारे एरर बताए हैं जो हम अक्सर गलतियां करते हैं। तो ऐसी कोई गलती नहीं करनी। बाकी आप बढ़िया तरीके से, आपने 2.5 घंटे पूरे प्रॉपर ले लिए, और हर एक प्रश्न के ऊपर आपने बढ़िया 1 मिनट का टाइम दिया। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, तो सीधे आ रहे होते हैं, वहां पे 1 मिनट का लगता नहीं टाइम, वहां 10 सेकंड ही लगते हैं। तो ऑन एन एवरेज 1 मिनट का आप मान के चलिए। सभी प्रश्नों को आपने प्रॉपर फोकस किया तो मान के चलिए कि आपका स्कोर आराम से 90 क्रॉस करेगा। और ये जो डर है ना, आज और कल डर रहेगा, ये डर बेसिकली सबको ही होता है। ऐसा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो एग्जाम से नहीं डरता। अभी कुछ समय पहले, 1 साल पहले, मैं नेट का एग्जाम देने गया, यूं ही देने गया, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म फिलॉसफी भी देने गया था। अब मेरे को क्या नेट का, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, प्रोफेसर लगा हुआ हूँ, डॉक्टरेट हो गई है, ठीक है, यूं ही गया था, मैं पैटर्न देख के आता हूँ। अब मुझे उसमें भी डर लग रहा था, जबकि मेरा उसमें कुछ नहीं है, मैं नहीं देता और वहां से वापस निकलता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी डर लग रहा है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, डरेंगे सारे। कई बार तो परीक्षा की पहली रात नींद भी ठीक से नहीं आती है। तो ये सारी चीजें देखो, हर अभ्यर्थी के जीवन का पार्ट है, भाग है उसका, तो सबके साथ ही होता है। और ये टेंशन कब रिलीज होगी, परीक्षा हॉल में बैठ के जैसे ही आप अपना सबसे सरल और सबसे फेवरेट पार्ट शुरू करोगे, क्योंकि सबसे पसंदीदा पार्ट से पेपर शुरू करना चाहिए, तो वहां के जैसे शुरू करोगे ना, तो 5-7 मिनट बाद में आप भूल जाओगे कि आप टेंशन में थे। और आपको मैं बताऊं, आगे के 2.5 घंटे आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप है,
आप अपना अस्तित्व भूल जाते हैं, आप इतना पेपर में डूब जाते हैं कि आपको ना तो कोई पानी याद आता है, ना कोई वॉशरूम जाना याद आता है, ना याद आता है कि आप खुद क्या हो ये भी याद नहीं आता है। आप अच्छा, कई बार तो हम तिथि और वार भी भूल जाते हैं, इतना डूब जाते हैं उसमें। तो 4-5 मिनट के बाद में हम पेपर के अंदर डूब जाते हैं, हमारा पूरा मस्तिष्क पेपर में खो जाता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ पेपर पढ़ा हुआ वही चीजें याद आती है जो हमने तैयारी की थी। इसलिए मैं कहता हूं कि सिलेबस अगर 100% पढ़ा हुआ होता है ना, तो एग्जाम हॉल के अंदर हम इतने डूबते हैं कि हम वहां से एक एक सवाल को बड़े अच्छे से परख परख के उत्तर निकाल लेते हैं और बड़ा मजा आता है, क्योंकि सिलेबस पढ़ा हुआ होता है ना, तो 150 प्रश्नों पर हम दावा करते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल डरना नहीं है, जो सामान्य डर है वो रहेगा और ये परीक्षा शुरू होने के 5-7 मिनट तक रहेगा, उसके बाद देखना भूल जाओगे और फिर कब परीक्षा समाप्ति की जब बेल लगेगी तब आपको याद आएगा कि हाँ पेपर चल रहा है और मेरा पेपर हो गया है। ठीक है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और मोटी मोटी बातें मैंने बता दी, ज्यादा कुछ है नहीं, आप सब समझदार स्टूडेंट हैं। और अब ये जितने भी कुछ क्लासेज मैराथन वगैरह जो कुछ भी चीजें चलती है उससे आप दूर रहना आप, क्योंकि अब समय मत खराब करना, इससे अच्छा बढ़िया नींद लेना ना, क्योंकि अभी आप ऑनलाइन देखोगे ज़्यादा तो टेंशन आ सकती है। अभी ये पेपर देना भी छोड़ देना, नहीं तो फिर किसी ने टफ पेपर सेट कर दिया, 90 नंबर नहीं आएंगे तब भी आपको टेंशन हो जाएगी। और हाँ, पेपर हॉल में पेपर देंगे नहीं आपको, इस बार बाहर नहीं देंगे। और अगर आपने वहाँ से पेपर को कोई चोरी चकारी करके स्कैन करके अगर आप बनाते हो तो उसके ऊपर QR कोड है, आप पकड़े जाओगे और आपकी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ऐसी कोई हरकत मत करना, सरकार बहुत संवेदनशील है इस बार, और इस बार कोई भी गलती करोगे तो जीवन पूरा करियर खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक अच्छे अभ्यर्थी बन के जाना और अपनी मेहनत के भरोसे जाना, ऐसे चोरों चकारों के भरोसे मत जाना। ये पेपर बाहर लाना और इसको स्कैन करना, कई बच्चों ने पिछली बार क्या किया, फाड़ लिया पेपर अंदर से, ऊपर से 2 पेज नीचे 2 पेज छोड़ दिए, बीच का पेपर लेके बाहर आ गए। तो इस बार ऐसा मत करना, क्योंकि OMR शीट के ऊपर नंबर से पता चल जाएगा कि ये पेपर किसका है और फिर आपके ऊपर केस होगा, फालतू के फोकट के मारे जाओगे आप। इन चीजों से दूर रहना, आप ईमानदारी से पेपर दे के आ जाओ। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छे से। और बस लास्ट लाइन यही कहूंगा कि कुछ मत सोचना, सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि आपको अपना 100% देना है, आपको अपना 100% देना है, बाकी सारा कुछ नियति पे छोड़ देना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए।